संगठन महापर्व को करते हुए आज पूरे 1 वर्ष हो गए हैं। पिछले दिसंबर से ये प्रक्रिया चल रही थी और इसमें मुझे रांची महानगर की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें हम लोगों ने पहले चरण में सदस्यता अभियान चलाया, सक्रिय सदस्य। उसके बाद मंडल अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया हुई, उनकी घोषणा हुई और आज इस संगठन महापर्व के अंतिम चरण में हम लोग हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ हमारे अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, सांसद दीपक प्रकाश जी, विधायक माननीय श्री सीपी सिंह जी, माननीय विधायक जितेंद्र जी, इन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये कार्य किसी एक व्यक्ति के चाहने से या एक व्यक्ति के कार्य करने से ये संभव नहीं होता। इसमें मुझे सभी का बहुत साथ मिला, सभी का बहुत सहयोग के साथ मार्गदर्शन भी मिला और इसमें मेरे साथ सहयोगी के रूप में अन्नपूर्णा जी भी थी, जो माननीय मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी जी, वो भी थी। मंडल के चुनाव में हमारे साथ में सुनील साहू जी थे, ओम प्रकाश जी थे, जिन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हुए इस महापर्व को संपन्न कराने में हमारे सहयोग किया, क्योंकि संगठन एकता, इस एकता में ही शक्ति होती है संगठन में, और ये एकता मुझे यहाँ देखने को मिली। और मैं आज ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे घोषणा करनी है जिला अध्यक्ष की। तो आज मैं घोषणा करती हूँ कि रांची महानगर के लिए सभी के सहयोग से, सभी के मार्गदर्शन से आज पुनः ये जिम्मेदारी श्री वरुण साहू को दी जाती है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तारीख को 2 साल होता, अभी 15 दिन पहले यह कार्यकाल हम लोग को दूसरी बार प्रदेश के पार्टी के नेतृत्व में आपका आशीर्वाद से फिर से नेतृत्व करने का मौका महानगर का मुझे दिया गया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को कि एक नेतृत्व करता नहीं, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी में एक भाईचारा का भाव चलता है और हम सभी आपस में एक भाईचारा के रूप में सभी एक दूसरे के साथ रह के काम करते हैं, एक दूसरे का दुख सुख में खड़ा रहने का काम करते हैं। चाहे कोई भी आपदा विपदा कुछ भी हो, शादी ब्याह, हम लोग एक दूसरे के साथ लगातार पूरा परिवार हम देखते हैं महानगर के उसके साथ खड़ा रहने का काम करता है। तो ये भाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हम सभी को देखने को मिलता है। तो आप सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये भाव एक भाईचारा का जो भाव है, जिससे 2 साल हम सभी ने एक साथ बढ़कर निभाया है, आगे भी इसी भाव से हम सभी एक भाई की तरह कंधे से कंधा मिला के हम साथ चलने का काम करेंगे। और जो लक्ष्य दीदी ने दिया है 2029, उसका अभी हम लोग को कास्टिंग में नगर निगम का जो तीसरी सरकार का चुनाव होने वाला है, तो हम विश्वास दिलाते हैं उस धरने का माध्यम से जो आप सभी ने उस धरने में जो नगर निगम में हम लोगों को देने का काम किया है, आपने जितनी संख्या से सभी लोग अपनी प्रमुखता से वहां पर लोग पहुंचे हैं, आप सभी का आभार करते हैं। वो संकेत है कि ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे और नगर निगम में जो हम लोग का 53 वार्ड है, उसमें हम लोग कम से कम 50 वार्ड चुनाव जीत कर आएंगे। रांची महानगर का कार्यकर्ता यहाँ से संकल्प लेता है, ये सरकार हम लोग बनाएंगे और आगे 2029 का जो दीदी ने टास्क दिया है कि 2029 में हम सभी रांची महानगर का जो भी हमारा विधानसभा का सीट होगा, सभी जीतने का काम करेंगे। इसलिए देना चाहता हूं, आप भी बधाई के पात्र है, केवल अध्यक्ष नहीं होता है, कार्यकर्ता भी। रांची में 7वीं बार रांची विधानसभा में सीपी सिंह को आपने निर्वाचित करने का काम किया, इसके लिए मैं बधाई और अभिनंदन देने के लिए। हटिया विधानसभा में भी सम्मानित हमारे विधायक बैठे हुए,
रांची महानगर के कार्यकर्ताओं ने लीड देने का काम रांची महानगर के कार्यकर्ताओं ने इसलिए बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना। और चुनाव की बात तो छोड़ दीजिए, प्रदेश का कोई कार्यक्रम हो तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या, अगर कोई सबसे ज्यादा संख्या लेकर के आता है तो उस महानगर का नाम है रांची महानगर। इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। सदस्य तो होना ही होना चाहिए, उसका भी एक मापदंड है। फिर बूथों में कमेटी बनती है, फिर कमेटी बूथ में बनने के बाद मंडलों में बनता है। यानी पहले सदस्य बनते हैं, फिर बूथ में समिति, फिर मंडल में समिति और इसके बाद जिला में आप समिति बनती है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक कोई पार्टी है तो ऐसा नहीं बना है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य है बूथ से लेकर के यानी सबका ऑन रिकॉर्ड है। आज केंद्र तक में पूरे देश भर के जितने भी सदस्य हैं तो ये अगर कहीं व्यवस्थित तरीके से है तो भारतीय जनता पार्टी में है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अभी दीपक जी ने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, मनोनीत नहीं है, निर्वाचित अध्यक्ष है। जैसे बताया ना पिछले बार मनोनीत थे लेकिन इस बार निर्वाचित है। निर्वाचित से सामान्यतः लोग समझता है कि 2-4 लोग कंपटीशन कर लेता है, लेकिन कंपटीशन भी हमारे यहाँ भी होता है लेकिन आंतरिक रूप से होता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके हमारे जो ये 3 आप सीनियर देख रहे लोगों ने और जिला की टोली को खड़ा करके कि उसमें से सभी प्रकार के विचार होते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ आपस में राय विचार करके फिर अध्यक्ष जो तय होता है कि मंडल के अध्यक्ष कौन बनेंगे, फिर तय होता है जिला के अध्यक्ष कौन बनेंगे, फिर वैसे ही चर्चा करके तय करके फिर प्रदेश में भी बनेंगे, केंद्र में भी बनेंगे। ये अपना एक प्रक्रिया है।